हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की, क्रिप्टो मार्केट्स की और ग्लोबल मार्केट्स की। तो सबसे पहले इंडिया विक्स को समझेंगे। इंडिया विक्स क्या है? अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है और ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर फियर है, अनसर्टेनिटी है या फिर एक शांत माहौल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इंडिया विक्स ने राइज किया, तो जब विक्स राइज करता है तो मार्केट्स के अंदर हमें पैनिक का माहौल दिखता है, फियर का माहौल दिखता है और अनसर्टेनिटी का माहौल दिखता है, जिसकी वजह से मार्केट्स डाउन साइड में मूव करती हैं। अभी अगर हम आज की कैंडल को देखें, आज की कैंडल इंडिया विक्स के अंदर रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है कि विक्स कूल डाउन हुआ है और आज के सेशन में विक्स इज डाउन बाय 7%। 7% से इंडिया विक्स डाउन साइड में आया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जब विक्स गिरेगा तो मार्केट्स के अंदर हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर हम देखें, आज के सेशन में हमें क्या दिख रहा है? पिछले दो सेशन से मार्केट्स डाउन साइड में जा रही थी और क्लोजिंग लोअर लेवल्स पे कर रही थी। बट आज के सेशन में क्या होता है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, बट जो क्लोजिंग मिलती है वो ऊपर के लेवल पे आके मिलती है और ऑलमोस्ट 0.43% से आज निफ्टी पॉजिटिव रहता है। ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग जहां हमें मिली है, कल के क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाके निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पर विक्स के ड्रॉप होने से निफ्टी के अंदर एक बाउंस देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी का यहाँ पर प्रीवियस अपडेट वीडियो जो हमारा था, वो था समवेयर अराउंड 23,900 के अराउंड। ये पॉइंट पे हमने अपडेट बनाया था और यहाँ पर हमने बात करी थी कि आने वाले सेशंस में आप निफ्टी को अप साइड में जाता हुआ देख सकते हो। कट ऑफ जोन की हमने बात करी थी कि डाउन साइड में अगर 850 का एरिया, 23,850 अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर फिर से आपको सेल साइड का मोमेंटम दिखेगा। तो जैसे ही 850 को डाउन साइड में ब्रेक करा, यहाँ पर कुछ दिनों का हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट्स ने रिकवरी किया और रिकवरी करके हायर लेवल्स पे क्लोजिंग करी। अब इसको तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट चार्ट के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके का आज का मार्केट रहा। तो यहाँ पर पिछले दो सेशन की हम बात करते हैं पहले। तो पिछले दो सेशन में हमें क्या देखने को मिला? कल का जो सेशन था, कल का सेशन फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ही सेल साइड के साइड में था। डाउन साइड में आया मार्केट, एक बाउंस लिया, वहां से फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और क्लोजिंग जो करी लोअर लेवल्स पे करी। कल की क्लोजिंग हमें मिली थी 23,382 के अराउंड। आज क्या किया मार्केट ने? गैप डाउन ओपनिंग हुई सपोर्ट के अराउंड 23,200 के अराउंड। एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के पास। वहां से एक रैली अपसाइड में देता है, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, वहां से फिर से डाउन साइड में मूव करता है, बट जो आज का डे लो था उसको ब्रेक नहीं करता है, ये एरिया को होल्ड करके रखता है और फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आता है। बुलिश इनगल्फिंग हम कैसे बोल रहे हैं इसको? यहाँ पर ये एक बड़ा कैंडल है जिसने प्रीवियस ऑलमोस्ट 4 से 5 सेलिंग कैंडल्स को सिंगल कैंडल ने रिजेक्ट किया है और क्लोजिंग हायर लेवल पे कराई। इसके बाद अपसाइड में मूव करता है निफ्टी और हाई बनाता है समवेयर अराउंड 23,560 के एरिया का। क्लोजिंग जो मिली है, आज की क्लोजिंग हमें मिली है 483 के अराउंड। तो कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमने आज ऊपर आके क्लोजिंग करा है। अब यहाँ पर करंट प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सेशंस में, उसको समझते हैं। अब यहाँ से अगर हमें अप साइड की रैली देखनी है निफ्टी के अंदर, तो एक जो नेक्स्ट हर्डल बनता है वो बनता है 750 से लेके और 800 का जो जोन है, 23,750 से लेके और 23,800 का जो जोन है। जिस दिन इस एरिया के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से कुछ अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको मार्केट्स के अंदर एक रैली देखने को मिलेगी। ये रैली कभी आएगी? आज के आज के सेशन की अगर हम बात करें तो 382 का जो लो बना हुआ है, जहां हमें कल का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला था निफ्टी के अंदर, ये एरिया अब डाउन साइड में सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा, जो बायस हमें रखना है वो अपसाइड का रखना है। फर्स्ट टारगेट्स जो रहेंगे वो 800 तक के रहेंगे और 800 को जब ये होल्ड करना स्टार्ट कर देगा तो इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,000 का, जो एक राउंड नंबर है, ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जब 24,000 रिकैप्चर कर लेगा उसके बाद हम बात करेंगे और ऊपर के लेवल्स के लिए।
अभी के लिए हमें क्या देखना है, 382 के अराउंड हमारे पास एक जोन ऑफ सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात हमने कहाँ पर करी है, इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 600 के राउंड नंबर पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट ये एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगा तो 800 का जो नंबर है ये आपके लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है। इसको जिस दिन निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे रिकैप्चर करेगा और डेली कैंडल 23,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट्स के अंदर एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो 75,600 का नंबर है। जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर मिलेगी उसके बाद हमें बहुत सॉलिड अप मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, जो सेंसेक्स को लेके जा सकता है अप टू द नंबर्स ऑफ 78,000। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 490 से लेके और 260 तक 74,000 एंड 260 का जो नंबर है ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके ऊपर जो बायस है वो बाय ऑन डिप्स का रखना है। बाय ऑन डिप्स से क्या मतलब है कि कोई भी लो अगर आपको ऐसा मिलता है जो कि 74,260 के ऊपर ऊपर बनता है, अगर इस तरीके से बाउंस करता है मार्केट और ये लेवल को होल्ड कर लेता है, तो यहाँ पर ये एरिया कौन सा है, 260 से ऊपर का है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा और यहाँ से फिर आप सेंसेक्स को ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हो। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 75,600 पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे वन वे डाउन साइड का मोमेंटम था, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आता है, यहाँ से फिर अपसाइड में मूव करता है 53,900 को बोल देते हैं, या फिर 54,000 का जो राउंड नंबर है ये हमारे लिए इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर काफ़ी सॉलिड आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को ले जाएगा अप टू द एरियाज ऑफ 54,500 एज अ फर्स्ट टारगेट। फिर जब इस एरिया को भी होल्ड कर पाएगा तो 55,000 का जो राउंड नंबर है वो आपका बनेगा नेक्स्ट टारगेट। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 53,640 जो है ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर फिर से आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट जब तक 53,640 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक इसका जो बायस है वो अपसाइड का ही रखना है। बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। ये इंडेक्स ऐसा है जो आपको रियल पिक्चर दिखाएगा मार्केट का। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन है। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 14,360 के अराउंड एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है। जब तक इस एरिया के नीचे यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स रहेगा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। बट अगर किसी सेशन के अंदर हमें ऐसा कैंडल मिलता है जो 14,360 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करा देता है, तो यहाँ से फिर जो नेक्स्ट टारगेट्स दिखेंगे आपको वो दिखेंगे। फर्स्ट टारगेट दिखेगा 14,770 का, उसके बाद 886 का, एंड देन अल्टीमेट टारगेट्स ऑफ 15,300। बट यहाँ तक ये कब जाएगा, 15,300 तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स कब जाएगा, ओनली जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी 14,300 के 360 के ऊपर ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि इमीडिएट सपोर्ट का एरिया हमारे पास कौन सा बनता है, 14,000 का राउंड नंबर। 14,000 का राउंड नंबर अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा 940 के अराउंड, 13,940। ठीक है, ये एरिया भी अगर नहीं सस्टेन कर पाता है तो डाउन साइड में काफ़ी डीपर करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और मिड सेलेक्ट इंडेक्स 13,400 के नंबर्स तक ट्रेड करने को मिल सकता है। बट 13,400 कब आएगा, ओनली आफ्टर इट लूजेज 14,000 का जो राउंड नंबर है ये एरिया को जब लूज करेगा उसके बाद ही यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक बारी बिटकॉइन की। ठीक है, प्रीवियस अपडेट्स के प्रीवियस वीडियोस अगर आपने चैनल के ऊपर जो बनी हुई है बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको जाके वो देखनी चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कितने दिन पहले आप ये चीज़ों को प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लास्ट अपडेट वीडियो बना था हमारा BTC से रिलेटेड, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई 78,000 को अगर BTC लूज करता है तो उसके बाद जितने भी ये स्विंग लोज हैं यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 78,000 को लूज किया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद दोबारा से ब्रेकडाउन आया, फर्स्ट टारगेट दिया पहले, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट देने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन BTC ने यहाँ पर वेट कराया और नेक्स्ट जो 2 टारगेट्स हैं ये सिर्फ 2 दिन के अंदर BTC ने आपको कंफर्म करके दिया है।
सिमिलर तरीके से ही आप अगर इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम में भी हमने बात करी थी जब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी 2400 का जो एक राउंड नंबर था, जब मल्टीपल टाइम्स वहाँ से इथीरियम के प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। तो यहाँ पर हमने लास्ट अपडेट वीडियो डाला था कि भाई 2245 को जैसे ही इथीरियम लूज करेगा, 2245 जैसे ही इथीरियम लूज करेगा डाउन साइड में, तो ये जो प्रीवियस स्विंग लोज है, फर्स्ट टारगेट हमने रखा था 2150 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रखा था हमने 2060 का, एंड अल्टीमेट टारगेट हमने रखा था 1960 का। तो आज के सेशन में 1960 के लो को भी निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर आपको कितना फॉल देखने को मिल सकता है? अब डाउन साइड में हमारे पास नेक्स्ट एरिया कौन सा दिख रहा है? 1840 का, और उसके बाद अल्टीमेटली जो ये लो बना हुआ है 1736 का, यहाँ तक के टारगेट्स आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये डाउन साइड के जो करेक्टिव टारगेट्स हैं ये इनवैलिडेट कहाँ पर हो जाएंगे? अगर हमें किसी सेशन में इथीरियम के अंदर 2050 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट होती है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इथीरियम अपसाइड में मूव कर रहा है। बीटीसी की अगर हम बात करें कि बीटीसी के अंदर अब बाय साइड का सेटअप हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो बीटीसी के अंदर एटलीस्ट 70,000 का जो राउंड नंबर है, बीटीसी को इसको रिकैप्चर करना पड़ेगा और इसके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कोई अपसाइड का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करें अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की, तो बीटीसी डोमिनेंस को आप देखोगे मई के मंथ में जो डोमिनेंस ने हाई लगाया था 61% का लगाया था। बीटीसी डोमिनेंस हमें क्या बताता है कि कितने परसेंटेज क्रिप्टो का पोर्शन जो है वो बीटीसी के अंदर है। तो 61% जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसका 61% था बीटीसी इन द मंथ ऑफ मे। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और अब जो बीटीसी का टोटल कंसंट्रेशन बनता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में वो है 58%, 58.5%। तो यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के अंदर इतना सॉलिड क्रैश आया है, इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पिछले 2 दिन का ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये वीकनेस है, इसी वीकनेस के कारण आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई बीटीसी ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो बीटीसी आज के सेशन में बीटीसी इज डाउन बाय 5.3%। ठीक है, कल के सेशन में भी ऑलमोस्ट 4% से ये नेगेटिव था। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम अभी कितना डाउन हुआ है? इथीरियम इज जस्ट डाउन बाय 4%। और कल की कैंडल अगर आप देखोगे तो कल के सेशन में यहाँ पर एक डोजी बनी थी। तो इथीरियम उतना नहीं गिर रहा है जितना बीटीसी गिर रहा है। इन जनरल हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी बीटीसी क्रैश होता है इथीरियम ज़्यादा गिरता है। इसके पीछे एक और लॉजिक है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हमें इथीरियम बिटकॉइन पेयर जो है उसके अंदर एक बाउंस देखने को मिला है। हालांकि ये बाउंस सस्टेन कब करेगा? जब हमें क्लोजिंग मिलेगी अबव 0.02844। ये एरिया के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है इथीरियम बिटकॉइन पेयर के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि भाई इथीरियम के अंदर एक रैली है और बीटीसी डाउन साइड में मूव कर रहा है। बट अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पर इथीरियम फिर से नेगेटिव हो जाएगा और काफ़ी बड़ा डाउन मूव इथीरियम दे सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।